मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। सब गाइए। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। वो धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। खेले चारों भैया। ओ खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बाणे लागे, बड़ी प्यारे लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर। ओ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की जय हो।
हमारे अयोध्या जी का एक नियम है कि हम लोग हाय बाय टाटा नहीं बोलते, अच्छा नमस्ते जी नहीं बोलते। हमारे अयोध्या में जो मिलता है सबसे जय सिया राम। ये अयोध्या जी की पहचान है। अयोध्या में एक झाड़ू लगाने वाला भी व्यक्ति किसी से बोलेगा तो हेलो साहब नहीं बोलेगा, जय सिया राम। और आज की बड़ी अच्छी बात है कि जब से राम जी अयोध्या जी के नवीन मंडप में विराजमान हुए हैं, तब से अब तो पूरे विश्व में एक नाम गाया जा रहा है, जय श्री राम। अब तो सब लोग यही कर रहे हैं, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली माँ डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, आहा गलिन गलिन में डोले, आहा गलिन गलिन में डोले। सीता राम नाम धुन बड़ी प्यारी लागे, मस्तानी लागे, जो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहरी मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। इस प्रकार समग्र अयोध्या का मंगल स्थापन हुआ और यहीं से मानवों की सृष्टि आरंभ हुई है। तो आपको कोई कितना भी बहकावे कि आप कौन क्या हो, लेकिन ये आप ये ध्यान में रखना कि आप सबसे पहले मानव हो, क्योंकि आप मनु जी के संतान हो। जातिवाद में पहले हम मनुष्य हैं, इसलिए मानवता का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अब हम ब्राह्मण हों और हमारे सामने कहीं शूद्र का बच्चा तड़प तड़प के मर रहा हो भोजन के बिना, और हमारे पास पर्याप्त रखा हो, अगर हम यह सोचें इसको देंगे तो हमारा अन्न दूषित हो जाएगा, तो फिर हमारी मानवता चली गई। क्योंकि सबसे पहले जाति से पहले मानवता यह है कि पहले उसको भोजन दी जाए, उसका पेट भर जाए, फिर बाद में अपनी जाति को रखो, कोई बात नहीं। अगर नदी को यह अभिमान हो जाए कि क्योंकि हम केवल ब्राह्मणों को ही जल देंगे, तो फिर तो पशु कहां जल पिएंगे। और मनुष्यों से ज्यादा अगर कोई नदी को दूषित करता है, जूठा करता है, तो पशु है, क्योंकि हम लोग हाथ से पीते हैं, पशु तो मुंह से ही पीते हैं। जब नदी में इतना ऊंच नीच का भेद नहीं है, तो फिर हम मानवों में ऊंच नीच का भेद क्यों? लेकिन ये भी ध्यान में रखना, सब राजा होगा तो प्रजा कौन होगा, सब प्रधानमंत्री बनेगा तो अन्य मंत्रालय कौन संभालेगा। तो जैसे देश को संभालने के लिए अनेक मंत्रालय बने हैं, उसी प्रकार इस सनातन को भी इस पृथ्वी के सृजन करने के लिए भी जाति ही बनाई गई है। लेकिन अंत में तो सत्यता हम एक ही हैं। क्या है? बोले सबसे पहले हम मानव ही हैं। इसलिए अपनी मानवता का सदैव ख्याल रखना। मनु जी महाराज मंगल विवाह धर्म को करते हैं, और मनु जी महाराज जी के यहाँ 3 बिटियां उत्पन्न भई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र उत्पन्न भये हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
समय काल बीतने पर देवहूति का विवाह एक ऋषि से हुआ है, जिन्हें महात्मा का नाम है श्रीमान करदम जी महाराज। जिन करदम के घर भगवान आने का वचन दे चुके हैं, लेकिन सरकार आने से पहले 9 कन्याओं को प्रकट कराते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कन्या है भगवती अनुसूया मैया। और तब करदम ऋषि के घर भगवान स्वयं एक नवीन रूप में प्रकट होते हैं, जिन रूप का नाम है श्री कपिल देव जी महाराज। बोल कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी को क्या कहा गया है? बोले कपिल देव जी को ज्ञानी तपस्विनों कहा गया है। आपका बेटा अगर ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तो हम माता पिता के लिए सौभाग्य का विषय है। जिस किसी का माँ बाप का पुत्र ज्ञानी और तपस्वी होता है, वह माता पिता अत्यंत ही परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। और जब आपके घर में कोई ज्ञानी और तपस्वी हो जाए महाराज जी, बाहर ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं, घर में ही ज्ञान ले लेना चाहिए। देवहूति मैया ने मन में विचार किया कि जब मेरे घर ही इतना सुंदर पुत्र है जो परम ज्ञानी है, मैं बाहर क्यों ज्ञान लेने जाऊं। इस नवरात्रि में महाराज जी हम लोग सीतापुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम राम कथा करने गए थे। जगह का नाम शिव थाना। तो जिनके यहाँ हम रुके थे, क्योंकि उस क्षेत्र में हम लोग पहली बार गए थे, तो किसी से परिचय था नहीं, सोशल मीडिया हमको वहां पहुंचा दे। तो जिनके हम लोग रुके थे, उनके घर के बगल में पंडित जी का घर था। एक दिन बड़ा अनुनय विनय किए, तो हम लोग उनके घर गए। श्रद्धा भक्ति देख करके हमारे मुख से निकला कि पंडित जी आपके गुरु जी का नाम क्या है? तो तिलक शुल्क लगाते थे। तो पंडित जी हंस के बोले, महाराज आप हंसोगे, हमारे गुरु जी कोई और नहीं, हमारे गुरु जी हमारे पूज्य पिताजी ही। हमने अपने गुरु पिताजी को ही हमने गुरु बना लिया, और ये हमारे यहाँ वंश परंपरा ये चली आ रही है। हम लोग बाहर गुरु नहीं ढूंढते। हमने कहा ऐसा। उन्होंने कहा महाराज अब एक सीख हमको इससे मिली। उन्होंने एक बात कही कि जब घर के ही भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, तो बाहरी भगवान को हम कहां से प्रसन्न करेंगे। और मेरे पिताजी परम ज्ञानी, मैंने बात की तो उनकी वाणी से केवल वेद का ही तत्व निकल रहा था। तो मुझे लगा कि जिस किसी का पिता इतना ज्ञानी हो, ऐसे पुत्र को ज्ञान लेने के लिए कहीं देश नहीं जाना चाहिए, ऐसे पुत्र को अपने पिता से ही ज्ञान ले लेना चाहिए। और निवेदन बड़े ध्यान से सुनना, जिस किसी का पुत्र तीव्र ज्ञानी हो, ऐसे माता पिता को बाहर ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, पुत्र से ही ज्ञान श्रवण कर लेना चाहिए। अब ज्ञान का मंत्र गुरु दीक्षा नहीं है, ज्ञान का मंत्र तत्वदर्शी ज्ञान है। कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। एक दिन देवहूति मैया ने कपिल देव जी की मंगल श्रृंगार करे, और श्रृंगार करके मैया हाथ जोड़ करके कहती है कि हे पुत्र, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया। आपका ज्ञान कैसा है? बोले उस कुल्हाड़ी की तरह है जो कठिन जड़ को भी काट देता है। और मेरे भी हृदय में एक कठिन जड़ बैठा है। कौन सा जड़? मेरे हृदय में मोह रूपी जड़ एकदम बांध लिया है। आप अपनी ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से उस मोह रूपी जड़ को काटें, ताकि मेरा परम कल्याण हो सके। हे पुत्र, हे प्रभु, मेरी मन में कुछ आशाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, मैं आपसे वो प्रश्न करना चाहती हूं। मैंने यह सुना है कि मां के गर्भ में दुख है तो संसार में ही सुख है। कपिल देव जी ने कहा मैया तेरी बात अलग है,
लेकिन अगर सुख मानो, देखो दुख और सुख क्या है? दुख और सुख कोई अलग नहीं है। दुख और सुख आभा करने की बात है। जैसा आपने अनुभव कर लिया आपको वही चीज मिलने लगा। कई बार हमारे जीवन में बड़ा धन होता है लेकिन हम बड़े उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा दुख का ही अनुभव करते हैं। इसलिए संतजन कहते हैं कि अगर आपने दुख में भी सुख का अनुभव कर लिया तो दुख भी सुख में बदल जाता है, और सुख में अगर आपने दुख का अनुभव कर लिया तो सुख भी दुख के रूप में बदल जाता है। मैया ने कहा परमात्मा मिलते कहाँ हैं? कपिल देव जी ने कहा मैया परमात्मा तो ढूंढने से मिल जाता है। नामदेव नामक एक महात्मा, महाराष्ट्र के बड़े अद्भुत संत श्री नामदेव नामक महात्मा एक बार रोटी बना रहे थे। एक कुत्ता आया और उनकी रोटी को लेकर के भागने लगा। नामदेव जी महाराज देखे कि कुत्ता रोटी लेकर के भागा जा रहा है, तो नामदेव जी महाराज एक कटोरे में घी और एक कटोरे में शक्कर लेकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे प्रभु रुक जाइए, सूखी रोटी खाओगे तो कहीं तेरी जिभिया न छिल जाए, इसलिए रुक जाओ। इस रोटी में कम से कम हम घी लगा दें, इस रोटी में कम से कम हम शक्कर लगा दें। तो ठाकुर जी नामदेव जी के कुत्ते के रूप में दर्शन देते हैं। जिज्ञासितो वा प्रभदेश्वरूपा मनोनभिज्ञा मनदेव दृष्टः। व्यक्ति की जिस प्रकार की भावना होगी परमात्मा उसको उसी प्रकार का दर्शन देंगे। एकनाथ जी के जीवन की कथा है कि एक बार की बात है कि श्री एकनाथ जी महाराज अपने जीवन में संकल्प किए कि हम पैदल चारों धाम की यात्रा करेंगे। सभी भाव से बोलिए जय सिया राम, जोर से कहिए ना जय सिया राम। आप सब जितनी बैठी हो सब बड़ी चतुरी है, सब आपस में एकदम सब धीरे धीरे वाक्यों को कह रहे हैं। ऐ समझ रही है सबकी व्यास जी देख नहीं रही है, हम पक्के तुम ही सबको देख रहे हैं। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक। और एक और निवेदन है कि बीच में जो काला वाला आप ला के धर जा रहे हैं ना, उससे थोड़ा आप लोग बचिए इस समय। हाँ, उस बच्चे को भी घर में ही रखिए थोड़ा सा, क्योंकि अकेला वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। राधा रमण लाल की। घर का छोटा बच्चा सबका दुलरिया होता है। एकनाथ जी महाराज एक बार अपने मन में विचार किए कि मैं चारों धाम की यात्रा करूंगा। देखिए हम लोग चार धाम एक ही धाम को मान लेते हैं। कोई केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री चला गया तो कहता हम चार धाम कर ले। चार धाम नहीं है, वो एक धाम है। चारों दिशाओं में अलग अलग धाम हैं, इन चारों धामों को मिलाकर के एक चार धाम कहा जाता है। पूर्व दिशा के धाम कौन है? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी जाइए तो साक्षी गोपालनाथ जी का जरूर दर्शन करिए, क्योंकि जब तक साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन नहीं करोगे तब तक जगन्नाथ की यात्रा पूरी नहीं होती है। पश्चिम में कौन से भगवान है? बोले पश्चिम में श्री द्वारिका धाम है। हमारे द्वारिका जी का दर्शन करो, और केवल मूल द्वारिका का दर्शन करो। भेंट द्वारिका का अगर आपने दर्शन नहीं की और साथ में श्री सोमनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया, आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। उत्तर में कौन है? केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री, ये उत्तर दिशा के हैं। और दक्षिण के श्री रामेश्वरम के साथ साथ श्री रंगनाथ जी महाराज। ये चार दिशा के चारों धाम मिलाकर के चार धाम होते हैं। एकनाथ जी ने एक बार मन में विचार किया कि मैं इन चारों धाम की यात्रा पैदल करूंगा, और ये गंगोत्री का जल मैं कहां अर्पण करूंगा? भगवान श्री रामेश्वरम नाथ जी को। तो एकनाथ जी महाराज 12 वर्ष तक पैदल चले हैं। पहले लोग महाराज जी कहते थे अब तो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, अब तो सड़कें उड़ के अच्छी हो गई। लेकिन पुरखे पुरनिया आप सबको पता होगा, पहले लोग कहते थे कि जे जाए बदरी
लौट के ना आवे उदरी और लौट के आ जाए उदरी तो फिर कभी ना आवे जीवन में दरी दरी। ये बद्रीनाथ जी की पहले कहावत। अब तो सारी व्यवस्था हो गई। तीर्थ में सुख की कामना से मत जाइए, तीर्थ में तीर्थ के आनंद लेने की कामना से जब जाओगे तभी तीर्थ जाना सफल होगा। और तीर्थ में जाओ 5 स्टार होटल खोजो तो तीर्थ नहीं, आप उससे अच्छा पिकनिक ही मनाने चले जाओ। इसलिए निवेदन आप सबसे, तीर्थ कभी जाइए तो कष्ट सहने की भी भावना को रखिए। एकनाथ जी महाराज संपूर्ण 4 धाम की यात्रा करते करते गंगोत्री का जल रामेश्वरम को लेकर के जाने वाले हैं। 2-4 दिन में वो रामेश्वरम जी पहुंच सकते हैं। बड़े दूर से ही मंदिर का शिखर दिखाई पड़ रहा है। अन्य जितने साथ में चलने वाले महात्मा थे सब बड़े प्रसन्न हो गए। सभी महात्माओं ने कहा एकनाथ जी हम बस सब पहुंचने वाले हैं। तब तक एकनाथ जी ने क्या देखा कि एक गदहा पानी के बिना तड़प रहा है। बड़े ध्यान से सुनो। एकनाथ जी महाराज उस गधे के पास रुके। अन्य लोगों ने कहा क्यों रुके हो? एकनाथ जी ने कहा पता नहीं मेरा मन ऐसा कह रहा है कि मेरा रामेश्वरम इस गधे में है, क्योंकि मेरा रामेश्वरम इस समय प्यासा हुआ है। तुम सब जाओ रामेश्वरम जी को जल चढ़ाओ और मैं इस गधे को पिला दूंगा पानी, तो मुझे विश्वास है कि मेरा रामेश्वरम ही मुझे मिल जाए।